चीफ मिनिस्टर बने, खुदा के लिए टिकटॉकर ना बने, टिकटॉकर नानी ना बने। हम भी अब आप भी चाह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करने के लिए मरियम नवाज साहिबा खुद आए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब। अगर मैं जुर्म करूं तो अच्छा, फिर वो आएगी तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। अच्छा। और तो वैसे फिर उम्रा, फिर आप वाली बात जरूर कहूंगा, उम्रा जी क्या बीबिया। ये हमारे पंजाब की वजीर आला है, हम पंजाबियों का मजाक उड़ा रही है। एक मासूम तालिब इल्म पर्चा हो सकता है SSG की वर्दी पहनने का, तो वजीर आला पे क्यों नहीं? अभी एक पोस्ट लगी हुई थी कच्चे के डाकुओं के। अच्छा, काश ऐसी पुलिस हम पे भी छापे मारे, अच्छा। मरियम का फोटो लगा के कि मैं आग का दरिया अबूर करके इस ओहदे पे आई हूँ। काश वो आग का दरिया हमें भी बता दे। फॉर्म 45 और 47 तक ही अबूर किया इसने, दरमियान में 46 भी था। हाँ जी। वो एक दरिया जो है आग का, वो किस तरह ठंडा किया। रामपुरा में एक दफा वो गटर बंद हो गया तो वो भी जाके खोला था जब पहली दफा। तो ये भी मिसाल बनाए ना। हाँ जी। मैं चाहता हूँ ये आए ना, लेडीज को बूस्ट अप यहाँ करती है, वहाँ मर्दों को भी करें। आप सहाफियों को, आप व्लॉगर्स को भी जरा बूस्ट अप करें, जो सच की खबरें दें। सच जो है वो सामने आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी। आज हम दोबारा से सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आफ्ताब बाजवा साहब के पास आए हैं, जिन्होंने पहले मरियम नवाज साहिबा के ऊपर एक केस किया था कि उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी, और आज उसकी हेयरिंग थी। हेयरिंग की नेक्स्ट डेट मिल गई है, और आज एक और केस की उन्होंने पिटीशन दायर की है कि वो वही पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर सरकारी और निजी और सियासी मीटिंग्स कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मरियम नवाज साहिबा के पास कपड़े नहीं है जो पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के एयर एम्बुलेंस की मीटिंग में भी जा रही हैं, सियासी मीटिंग्स भी कर रही हैं और बाकी मीटिंग्स भी कर रही हैं? मैं माफी चाहूंगा, ये हमारे पंजाब की वजीर आला है, हम पंजाबियों का मजाक उड़ा रही है। अभी एक पोस्ट लगी हुई थी कच्चे के डाकुओं के। अच्छा, काश ऐसी पुलिस हम पे भी छापे मारे, अच्छा। मरियम का फोटो लगा के। तो खुदा के लिए अल्लाह ने ओहदा दिया है, इस ओहदे को पहचानो। आप ठीक है, लोहार खानदान से आपको तल्लक है, ज़हनी तौर पे आप लोहार नहीं है, लेकिन जो ओहदा आपको मिला है वो पंजाब का बहुत बड़ा ओहदा है। इस ओहदे की इज्जत रखते हुए अपने आप को उस ओहदे में ढाल लो। अच्छा सर, ओहदे में तो ढालने की वो उनकी तैयारी और सारी तरबियत के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो ये बताएं कि आज जब जज साहब के पास आप सामने पेश हुए तो उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए, या सीधे डेट डाल दी? नहीं, आज जज साहब छुट्टी पे थे। अच्छा, छुट्टी पर थे जी। वो उन्होंने 2 तारीख दी, पहले कल की दी थी, फिर 2 तारीख दे दी। अच्छा। कहने लगे शायद मैं फिर अवेलेबल नहीं होगा, वो उसके बाद छुट्टी थी। तो हमने इस दौरान फिर मुझे वही वकार शाह ने एक फिल्म दिखाई, ये तस्वीर भी हमने साथ लगाई है। एयर एम्बुलेंस की जो मीटिंग है, उसमें वो जाके उसको हेड कर रही हैं, और पुलिस की वर्दी पहनकर नहायत अफसोस के साथ एक प्राइवेट जगह पे बैठ के वो जो एक जैली सा नोटिफिकेशन लगाया, उसकी भी वायलेशन की है। सर, एक जाली नोटिफिकेशन है क्या? देखिए, आज तक समझ नहीं आई कि वजीर आला और गवर्नर को इस्तेस्ना दिया गया है उसमें यूनिफॉर्म पहनने। किसकी तरफ से दिया गया? ये दिया गया है IG की तरफ से। सर, IG कैसे दे सकते हैं? यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक लोअर रैंक का आदमी, वजीर आला और गवर्नर उससे अबव है, और IG उनका मुताहत है। ऐसे ही मुताहत तो उनको एक इस्तेस्ना दे रहा है, ये अफसोसनाक बात है। दूसरा, इस नोटिफिकेशन के बारे में इंशाल्लाह जब अदालत में ये पेश करेंगे तो हमारी आज जो मेरा इरादा था, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश करें। सर, 2 मई को दोबारा से पेश होना है, तो उसके ऊपर क्या क्या आपने दलाइल की तैयारी की है? दलाइल सिर्फ मुख्तसर से हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, 90 चौड़े। देखिए, सेक्शन 170, 171 और 419 पाकिस्तान पिनल कोड, एक मासूम तालिब इल्म पर्चा हो सकता है SSG की वर्दी पहनने का, तो वज़ीर आला पे क्यों नहीं? दूसरी बात, ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन का जो मैंने रिकॉर्ड कलेक्ट किया है, ना तो ये कभी पब्लिश हुआ था, ना ही मंजर आम आया। वरना हर नोटिफिकेशन आता है सामने, कभी पब्लिश भी नहीं हुआ, किसी अखबार में पब्लिश हुआ हो, किसी TV चैनल पे चला हो कि भाई ये इनको इख्तियारात हैं, वो भी नहीं है। देखेंगे, इस नोटिफिकेशन को बनाने वालों पे भी पर्चा देंगे इंशाल्लाह। अगर ये साबित हो गया ये जैली है, पहले तो इंशाल्लाह अदालत में तलब करवाएंगे, असल लेके आए, जब असल आएगा तो फिर देखेंगे। लेकिन उस नोटिफिकेशन के मुताबिक तो सिर्फ ये जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर या दरबार जो है पुलिस के जो महकमे है, वहां पे जा सकती है वर्दी पहन के, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक। लेकिन अब ये प्राइवेट जो एयर एम्बुलेंस की जो हो रही है मीटिंग, वहां बैठी हुई है। अभी मुझे आपके ही किसी व्लॉगर ने बताया कि जी ये स्पीकर पंजाब असेंबली, और वहां पंजाब असेंबली में मिनिस्टरों से भी मिलती रही है ये यूनिफॉर्म पहनकर, सियासी मीटिंग्स भी करती रही हैं। सर,
अगर मुझे आप वो दे दें क्लिप, तो इंशाल्लाह जितनी मीटिंग्स हैं, हर मीटिंग की अलग एफआईआर करवाऊंगा और करवा के रहूंगा, और इसकी 7 साल तक सजा है। देखिए, अगर मैं पहले भी आपको, कल भी प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक स्टूडेंट पे तो पर्चा हो गया, वजीर पे क्यों नहीं? अच्छा सर, स्टूडेंट तो बेसिकली शायद उस बेचारे ने तो गलती से पहन लिया, और हो सकता है पर्चा करवाने वाले ने ये समझा कि वो एसएसजी का बंदा प्रिटेंड कर रहा है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा तो ये यूनिफॉर्म इसलिए पहनी है कि जो वो खवातीन है पंजाब पुलिस के अंदर, या हमारी पंजाब पुलिस की अफसरान है, या जो भी डेजिग्नेशन है, उनको ज़ाहिर यकजहती के लिए या मोरल सपोर्ट के लिए कर रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं आप एंकर हजरात, मॉरल सपोर्ट और बूस्ट अप करना। यारो, वहां बावल नगर में जूते मारे हैं पुलिस को नंगा करके, वो आप लोगों ने वीडियो चलाई है ना? जी जी। तो वहां गई है? नहीं, वहां तो नहीं। क्या वहां वो पुलिस वाले नहीं है पुलिस वाले हैं सर। तो फिर उनको बूस्ट अप नहीं करना था? कुछ उनकी मदद के लिए जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? पुलिस के महकमा इसका है, इसने पर्चा करवाया पुलिस के कहने पे? नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया सर? अब ये तो इसलिए कि मर्जी है ना। नहीं, उनकी मर्जी नहीं। हाँ। पहले इसके बूट देखे, वो किसके पहने हुए हैं इसने? सर लेदर के शूज पहने हैं। नहीं, इसके अपना एक डायलॉग है। क्या? लेदर के सारे शूज पहनते, आप भी पहनते, मैं भी पहनता हूँ। देखिए, वो जो इसका डायलॉग है कि बूट पॉलिश करके इक़्तिदार में पहुंचने वाले को मैं जानती हूँ। अच्छा। अब ये आप साबित करें ना, वो जो दरिया कहती है मैं आग का दरिया अबूर करके इस ओहदे पे आई हूँ, काश वो आग का दरिया हमें भी बता दे। फॉर्म 45 और 47 तक ही अबूर किया इसने, दरमियान में 46 भी था। हाँ जी। वो एक दरिया जो है आग का, वो किस तरह ठंडा किया, ये मैडम ही बता सकती हैं। खुदा के लिए हमारा मजाक ना बनाओ, हम पंजाबी हैं, हमारी पंजाबी कौम का मजाक उड़ा रही हो वज़ीर-ए-आला बन के। खुदा के लिए तरस खाओ इस कौम पे, पंजाब की कौम पे ही तरस खा लो। जो हरकतें कर रही हो ये ना करो, खानदानी हरकतें नहीं है, ना ही ये वज़ीर-ए-आला वाली हरकतें हैं। हमें एक वज़ीर-ए-आला चाहिए, ठीक है, अगर आपको पब्लिक का बनना है, पब्लिक की खिदमत करनी है। ये गटर साफ करने वाले भी तो लोग हैं ना, ये इंसान नहीं है? इनका मॉरल आपने बुलंद नहीं करना? आए ना यूनिफॉर्म पहन के, गटर साफ करके दिखाए ना मुझे। सर अब आप कह रहे हैं कि वो वासा, LWMC, सैनिटरी, TMA, नर्स और यानी कि नर्सिंग स्टाफ भी है, मोटरवे, हाईवे, बल्दिया के जो महकमे, सबकी वो यूनिफॉर्म पहने। अवाम की अगर खिदमत करनी है, इनके अगर चचा जो हैं वजीर आजम शबाशी साहब, बड़े लंबे लाल शूज पहन के बारिशों में आ जाते थे, पहुंच जाते थे। सब उन्होंने तो इस्लामपुरों में एक दफा वो गटर बंद हो गया तो वो भी जाके खोला था जब पहली दफा। तो ये भी मिसाल बनाए ना। मैं चाहता हूँ ये आए ना, लेडीज को बूस्ट अप यहाँ करती है, वहाँ मर्दों को भी करें। आप साफियों को, आप व्लॉगर्स को भी जरा बूस्ट अप करें, जो सच की खबरें दें। सच जो है वो सामने आना चाहिए। वो तो उनकी पूरी कबीना व्लॉगर्स के बड़ा खिलाफ है। वो तो इसकी पाबंदी लगवाने के चक्कर में थे, कई दफा हाईकोर्ट से पाबंदियां लगवाने की कोशिश की उन्होंने। हमारे साथ उन्होंने क्या हमदर्दी करनी, हमारे तो बहुत ज्यादा सख्ती, हमें तो वो पसंद ही नहीं करती। छोटे भाई मैं आपको बताऊं, मैंने जहां मैं पढ़ा लिखा और जवान हुआ हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेयर खान, मुझे याद है कि 77 की तहरीक चल रही थी, कभी ट्रेन लेन हो जाती थी। उस वक्त प्रिंट मीडिया था, अखबार नहीं मिलता था, तो रात को हमें BBC लंदन का सैर भी नहीं सुनना पड़ता था। अच्छा, रेडियो पे सब बैठे 50 आदमी और वो सुन रहे हैं। तो खबर हर आदमी के हाथ में पकड़ी हुई है, ऐसे ही है, मोबाइल और सोशल मीडिया की। बिल्कुल, आप 1 मिनट में पूरी दुनिया को बता देते हैं। अब अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर, ऐसा ही है, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह आपने 8 फरवरी और 21 अप्रैल के इलेक्शन को हाईलाइट किया, दिखाया, वहां पे जो कुछ होता रहा, और ये अदारों, मुझे नहीं समझ आ रही, अदारों को वो भी साथ बेवकूफ बने हुए हैं। भाई आप तो अक्लमंद लोग हो, आप ही अक्लमंदी का मुजाहरा करें। क्या मतलब, इसको समझाने वाला कोई नहीं? इसके जो लॉ डिपार्टमेंट में लोग हैं वो इसको समझाने वाले नहीं है। वो सर अतताड़ थे बेचारे, लेकिन वो अब इस्लामाबाद में होते हैं तो वो क्या समझाएं। पीछे वो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं जो हर दूसरे व्लॉगर और यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के गले लगने को तैयार होती हैं। कभी किसी को धमकी आ रही है, कभी किसी को धमकी आ रही है, सख्त सवाल तक नहीं कर सकते। सर आप जिन लोगों के साथ उसने बदतमीजी किया पाए, कानूनी रास्ता मैं इख्तियार करूंगा। जो कानून के मुताबिक आपकी मदद है ना, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, मेरे 1-2 दोस्तों के साथ हुआ, मैं उनको आपको मैसेज दे दूंगा। मुझे दे दे, मैं
जो है देखें डेफामेशन भी है, डेफामेशन का मुकदमा भी दर्ज होता है और प्राइवेट दावा भी होता है। सर देखिए, सवाल करने में तो डिफेमेशन नहीं है ना, डिसइंफॉर्मेशन नहीं, नहीं, आप मुझे सवाल करेंगे, हाँ जी। अगर मैं आपसे बदतमीजी करूंगा हाँ जी, हाँ जी। तो आप मेरे खिलाफ कर सकते हैं। हाँ ऐसे ही है। तो ऐसे ही मरियम औरंगजेब साहिबा से एक ब्लॉगर ने, डीजी खान से हैं, वो यहाँ लाहौर होते हैं, पंजाब असेंबली की बीट करते हैं, उन्होंने सवाल किया तो वो बड़ा सख्त लहजा अपनाया और बाद में पता नहीं किस किस से उन्होंने फोन भी करवाए पे। उन्हें कहें व्लॉगर को मेरे साथ राब्ता करें, मैं इंशाल्लाह उनकी मदद करूंगा। ठीक है सर। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो टिकटॉकर बनना चाहती थी लेकिन गलती से सीएम पंजाब बन गई हैं। तो सीएम पंजाब तो बन गई हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा, लेकिन हरकत सकना तो वही है। अब ये कुछ लोगों की राय है, आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, मैं जो देखा सुना और जो मैंने पाया वो तो पाया था ऑडियो वीडियो गर्ल या नानी कह लो वो। अब एक शख्स नानी के ओहदे पे हो, नाना बन गया हो या नानी बन गई हो, तो इस तरह की हरकतें जो है टिकटॉकर की गर्ल्स बनने वाली वो अच्छी नहीं लगती। क्या इसको दुनिया जानती नहीं इसकी उम्र कितनी है? जानती है। तो कब ये मेडिकल कॉलेज में इसने एडमिशन लिया, कैप्टन सत्तर का शादी की और कितने बच्चे हैं और बच्चों की भी शादियां होगी, नानी भी है, अल्लाह करे दादी भी बन जाएगी दादी। लेकिन हरकतें जो है वो लड़कियों वाली छोड़ के अब वो वालदैन और नानी नाना वाली करे। मेरी गुजारिश होगी। देखे ना, वो एक गाना था दिल होना चाहिए जमा उम्र की रखे है, तो शायद उस गाने का उन्होंने असर ले लिया, लेकिन अब वो उनकी जाती जिंदगी है, जाती जिंदगी में तो करें लेकिन एज सीएम बन के कर रही है, शायद आपको इस वजह से दुख हो रहा है। देखिए, आपने मुझसे छेड़खानी की है कि उम्र की रखे है, दिल जवान होना चाहिए। आप 4 दिन से मेरे पास आ रहे हैं यही मरीम नवाज के केस के सिलसिले में, मुसलसल आ रहे हैं, आपके तमाम व्लॉगर्स आ रहे हैं, मुझ पर भी तस खाए ना, क्या मेरी उम्र से की रखे है, मेरा भी दिल जवान है यार, खुदा का खौफ खाओ। सर देखिए, हम मुझे मरियम को देखो, मैं तो उससे ज्यादा जवान हो जाता हूँ सर। हम तो कोशिश, अगर हमारी वजीर आला, मेरी बात सुने, अगर एक वजीर आला हमारी नौजवान बनती जिसके मतलब कच्चे के डाकू कहते हैं, काश हमें इस तरह की पुलिस अफसर गिरफ्तार करने आए, तो हम भी तो देखो वकील हैं, हम भी आप भी चाह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करने के लिए मरियम नवाज साहिबा खुद आए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब। अगर मैं जुर्म करूँ तो अच्छा, फिर वो आएगी तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। अच्छा, और फिर उम्र, फिर आप वाली बात जरूर कहूंगा, उम्र जी रखे बीबिया आप चीफ मिनिस्टर है, देखें जो लीडर होते हैं ना, नहीं दिल पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, दिल तो आप उनको दिखा रहे हैं ना सर। नहीं देखें, लीडर्स हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। यस, वो आपकी भी है, मेरी भी है, अब अल्लाह ने बना दी, चाहे वो 47 की है। हाँ जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर था ना जो भी है। सब मुझे तो लोग कहते हैं कि उनके स्टाफ ने कभी इतना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नहीं बोला होगा जितना तलत आप बोल देते हैं, लेकिन अब है हमारी सीएम तो बोलना पड़ेगा। नहीं तल्ला साहब, आप दिल की आवाज कुछ और निकालें, जो है दिल में वो निकालें। मेरे लिए तो वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो जो मर्जी करें, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेरे लिए भी ऑनरेबल हैं, चाहे 47 की है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, लेकिन हरकतें उसके चीफ मिनिस्टर वाली नहीं है। सर मैंने तो काफी व्लॉग्स में भी ये बोला है, मेरे एक दो दोस्तों ने उनको ट्वीट भी किया है, ये बोला है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन स्टाफ है, जो आपको आइडियाज देता है कि अवाम के दिल के अंदर घर कैसे करें, वो इंतहा दर्जे के 3rd क्लास के आपको आइडियाज दे रहे हैं, आपको ट्रैक कर रहे हैं, आपको गलत आइडियाज दे रहे हैं, उससे ना तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ना ही अवाम नास की खैर भलाई हो रही है। आप अपने जो कंटेंट क्रिएटर है ना उनको चेंज करें, कोई सेंसिबल बंदे लाएं, वो आपको ऐसे आइडियाज दें जिससे अवाम नास का भलाई भी हो, तरक्की भी हो और आपकी पॉपुलैरिटी उस वजह से बढ़े। ये टिकटॉक स्टाइल से तो नहीं बढ़ सकती सर। देखिए, इंसान कामों से पहचाना जाता है, हरकतों से नहीं। इस तरह की हरकतें, चिड़ियाघर में चले जाए, बंदर भी बड़ी अच्छी करता है, उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है अवाम को खुश करने के लिए। जब आप थोड़ा सा दाना फेंकते हैं, कोई ना कोई हरकत तो करता है वो। मेरी गुजारिश होगी कि भाई चीफ मिनिस्टर बने खुदा के लिए, टिकटॉकर ना बने, टिकटॉकर नानी ना बने। आप देखिए, अगर ठीक है अल्लाह ने आपको हुस्न दिया है, आपने बड़ा खर्चा किया, चाहे हमारे अवाम के ही फंड्स इकट्ठा करके आपने अपने आप को मेंटेन किया है, लेकिन ठीक है, अल्लाह ने अगर हुस्न दिया है तो उसको इस तरह जाया ना करो, उसको कोई पॉजिटिव तरीके से लोगों को जेस्चर बनाने के लिए हम मुकला है, कभी हाईकोर्ट भी आ जाए, कभी सुप्रीम कोर्ट भी तशरीफ ले आए। मतलब आप चाह रहे हैं कि वो अब लॉयर की यूनिफॉर्म भी पहने? लॉयर की यूनिफॉर्म तो हम नहीं पहने देंगे क्योंकि वकील नहीं है। लॉयर की यूनिफॉर्म पहनने के लिए LLB और लाइसेंस होना जरूरी है। देखिए,
बहुत सारे, मेरा बेटा भी बैरिस्टर बना है लेकिन उसको लाइसेंस नहीं मिला था, मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहने दी। मगर जब तक अभी तक, आज सुबह मेरी सेशन कोर्ट में उससे इसी बात का झगड़ा हो रहा था कि बाबा मेरे नाम के आगे एडवोकेट क्यों नहीं लिखते। फिर गुलाम जदद लिखा हुआ मैंने। अच्छा। मैंने कहा बेटा जिस दिन तुम मुझे लाइसेंस ला के दे दोगे पंजाब बार काउंसिल का, तब लिखूंगा, उसके बगैर नहीं लिखूंगा। तो ये मैडम लाइसेंस ले आए सर आंखों पे हमारे लिए। सर ऑनरी डिग्री मिल जाएगी तो वो लाइसेंस भी उनको मिल जाएगा? लॉ की ऑनरी डिग्री नहीं होती, नहीं मिलते? नहीं होती, नहीं। अच्छा, होती नहीं है। बाकी डिग्रियां बहुत सारी हैं लेकिन ये कानून की डिग्री ऑनरी नहीं होती। अच्छा सर, आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पर दो ही लोग वायरल हो रहे हैं, एक मरियम नवाज शरीफ और एक एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब, क्या कहना चाहेंगे? वो लोगों की तनकीद की वजह से वायरल हो रही हैं, आप उनके ऊपर तनकीद करने से वायरल हो रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे उससे मत मिलवाएं। मैं जो करता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता हूँ हमेशा कि मुझे रब जितना देता है तो कोशिश होती है मैं ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करूँ। मैं वाटर प्लांट लगाता हूँ, फिल्ट्रेशन प्लांट। माशाल्लाह। कल भी मेरा एक कजन आया था, मैंने कहा यार तुम मुगलपुरे में कभी वो रहा करते थे, आजकल डिफेंस में है। मैंने कहा यार वो मुगलपुरा निकी निकी छोटी छोटी गलियां और हजारों लोग हैं, वो मस्जिद में आपके अब्बू इंचार्ज हुआ करते थे। तो आज अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम क्यों ना वहां पे एक प्लांट लगा दें। कुछ पैसे आप डालो, कुछ मैं डालता हूँ प्लांट। देखिए मैं यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बड़े केस करता हूँ। 100 बच्चों के केस में कोई पैसा नहीं लिया, जैनब केस में कोई पैसा नहीं लिया मैंने, आपको साफ बता दूं। अब ये काशा के केस में मैंने कोई पैसा नहीं लिया, सिर्फ इसीलिए कि बड़ों के लिए कानून और नहीं हो सकता और आम बंदे के लिए और नहीं, कानून एक ही होगा आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इन सब के लिए इंशाल्लाह इसको एक मिसाल बना देंगे और आइंदा कोई भी पाकिस्तान का सियासतदान को जरूरत नहीं करेगा ऐसी हरकतें करने की। जी आफ्ताब बाजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बेहद मशहूर हैं आफ्ताब बाजवा साहब के, जो कि अवेयरनेस फैला रहे हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसके ऊपर क्या केस और क्या सजा हो सकती है। नाज़रीन, आप क्या सोचते समझते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा कि अगर नेक्स्ट हम बाजवा साहब के पास आए तो कौन से स्पेशल लॉ के ऊपर बात करें जिसकी वजह से अवाम को अवेयरनेस हो और अवाम को किस किस लॉ के बारे में तालीमात या मालूमात चाहिए। कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।